नमस्कार दोस्तों। भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए रिसेंटली मीटिंग्स हुई, समिट्स हुई। बॉर्डर डिस्प्यूट कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ भी, बट चाइना का मकसद बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना नहीं था। ये धीरे धीरे करके साफ जाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि चाइना किस तरीके से अपने हथियारों को और अपनी फोर्सेस को इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर बढ़ा रहा है। इसी कंडीशन में भारत को भी इस रीजन में तैयार रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और केवल एग्रीमेंट के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता अगर वो चाइना के साथ हुआ है तो, क्योंकि भारत और चाइना के बीच में पहले भी कई सारे बॉर्डर एग्रीमेंट हुए, बट आखिरी में चाइना ने उन सारे एग्रीमेंट को तोड़ा ही है। भारत ने अपने पास से सीख लेके अपने फ्यूचर के प्लान को बहुत क्लियर करा है कि भाई हम चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व तो करेंगे, बट भविष्य के लिए अपनी तैयारी पूरी रखेंगे। और इसीलिए भारत ने रिसेंटली 33 इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के पोस्ट आगे बढ़ा दिए हैं, एलएसी की तरफ चाइना के पास ले गए। इसके अलावा 6 नई बटालियन यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। इसी के साथ में इंडिया ने 11 नए डिफेंस प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर अप्रूव कर दिए हैं, जिसके अंदर टेलीकॉम नेटवर्क, गोलियों के स्टोरेज की फैसिलिटी, ऐसे कई सारे हथियार यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब बात आती है कि भाई इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, चाइना से क्या खतरा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इन सारी चीजों को मैं शिवरी चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRT टेट टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उस लिंक के जरिए आपको मेरे इस वीडियो की PDF प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। इसके साथ में आपको उसी लिंक में और भी कई सारे मटेरियल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, जो कि ऑब्वियसली आप खुद नोट बनाते हो तो उसके अंदर एक तो अच्छी क्वालिटी के आपके नोट्स नहीं बन पाते हैं, दूसरा कि वो कई बार आप एनसीईआरटी को पूरा ही कॉपी कर देते हो। बट हमारे टीचर ने खुद आपके लिए एक नोट बनाए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगी। साथ में हर महीने देखो करंट अफेयर्स के अंदर कई सारी घटनाएं घटती हैं। अब उन सारी घटनाओं को आप नोट बना के रख नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हमारे टीचर जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नोट आपको बना के दे रहे हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के साथ में आपको प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, साथ में इंडिया ईयर बुक, इन सब का फ्री डॉक्यूमेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक के अंदर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ। देखो, इंडिया और आसपास की कंट्रियों के बीच में कई सारे इश्यूज के चलते भारत की बॉर्डर पे कई सारे इश्यूज आपको दिखाई देंगे, जो कि भारत के सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इंडिया पाकिस्तान के इशू आप ऑलरेडी जानते हो, खास रूप से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आसपास और इस रीजन में। दूसरी तरफ इंडो चाइना के साथ में भी आप ये डिस्प्यूट जो है वो जानते ही हो। तीसरी तरफ म्यांमार आपको दिखाई देगा, जहां पर इनस्टेबिलिटी के कारण नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ रही है। कई सारे नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप इजीली म्यांमार के अंदर जा रहे हैं और वहां पर जाके अपने कैंप को स्थापित कर रहे हैं। उसी के साथ म्यांमार से कई सारे रेफ्यूजी भारत के अंदर आ रहे हैं, और उसी की वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी कारण से रिसेंटली भारत के गृह मंत्री द्वारा यहाँ पर कहा गया था कि हम लोग एक बॉर्डर फेंसिंग करेंगे। फिर बांग्लादेश के अंदर जब से यूनस सरकार आई है, तब से उनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, जो कि क्लियर है कि भारत की जितनी भी बॉर्डर्स हैं उन सब पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये इशू हर कंट्री के साथ आपको यूं तो अलग दिखेगा, बट एक्चुअल में ये इशू लिंक है चाइना के जरिए। देखो, चाइना ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप को पैसा देता है, और इवन म्यांमार के अंदर कैंप बनाने की पावर भी देता है। फॉर एग्जांपल, कचिन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कचिन प्रोविंस है, वहां पर NSCN के कैंप बनवाए हैं चाइना ने खुद। दूसरी तरफ आप भूटान देखोगे, आपको लगेगा कि भूटान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हैं, बात सही है, बट यहाँ पर भी क्या है, चाइना जो है वो इनकर्स कर रहा है, जिसके कारण से चिकन नेक के ऊपर इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये लिंक भी चाइना के साथ में ही है। वहीं यहाँ पर आप पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को हथियार वगैरह देना ये काम चाइना ही करता है, और उसके जरिए यहाँ पर जो बॉर्डर के इश्यूज हैं वो और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल को भी भिड़ाकर भारत के खिलाफ डिस्प्यूट क्रिएट करवाना ये भी चाइना ही करता है। मतलब चाइना हमारा केवल दुश्मन नहीं है, एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, केवल इंडो चाइना बॉर्डर पे नहीं बल्कि दूसरी जगहों पे।
बट उसके बावजूद भी देखो, इंडिया और चाइना की बॉर्डर के ऊपर जो हमारा डिस्प्यूट हुआ, उस डिस्प्यूट को खत्म करना बहुत जरूरी था। जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि 2020 से चल रहा था, और उसके लिए इंडिया और चाइना ने मिलकर डिसएंगेजमेंट किया भी। बट इस डिसएंगेजमेंट के अंदर जो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए 2020 से अभी तक के बीच में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने की कोई भी बात नहीं हुई। और उसके लिए कहा गया कि भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हटवाने की बात करना है तो उसके लिए एक और हाई लेवल का एंगेजमेंट दोनों देशों के बीच में होना चाहिए। तो डिसएंगेजमेंट हुआ, बट डिसएंगेजमेंट होने के साथ में वहां पर जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो नहीं हटे, और इवन ना ही चाइनीज सोल्जर्स हटे। चाइनीज सोल्जर्स पीछे हुए, पर अभी भी इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर 1.2 लाख की ट्रूप स्थापित है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा। चाइना और अपने सैनिकों को इस रीजन में बढ़ा रहा है। ये खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ आपको तब दिखाई देगा जब आप चाइना के रिसेंटली हथियारों के डेवलपमेंट को भी देखोगे। चाइना के न्यूक्लियर वॉरहेड 600 के नंबर को क्रॉस कर चुके हैं, 2035 तक 1000 को भी क्रॉस कर देंगे। चाइना के एडवांस हथियार, सिक्स्थ फाइटर जेट, सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट, सैटेलाइट वेपन्स, और भी कई सारी चीजें जो कि चाइना ने अपने पास डेवलप करी है, जो कि आज के समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास भी नहीं है। इस तरीके के हथियार इनके द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो अब आप इन सारे इश्यूज को एक बार मिला के देख, चाइना इंडिया की बॉर्डर के ऊपर थ्रेट है, जिसने अभी डिसएंगेजमेंट तो किया पर अपने सैनिकों को बढ़ा के रखा। उसके साथ में चाइना के पास में बहुत ही एडवांस हथियार हैं। ये सारी चीज भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, और इसी कारण से भारत को नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर और इंडो चाइना बॉर्डर का जितना भी एरिया, यहाँ पर मिलिट्री बिल्डअप को कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इंडिया ने 11 डिफेंस प्रोजेक्ट लद्दाख के अंदर अप्रूव किए हैं, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की 33 पोस्ट चाइना बॉर्डर के करीब लेके आए, ताकि चाइनीज लोगों की एक्टिविटी को देख सकें, और जो फ्रीक्वेंट इंकर्जन चाइनीज आर्मी द्वारा किए जाते हैं उनको हम लोग काउंटर कर सकें। उसके साथ में 6 नई बटालियन यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके साथ में आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है क्या। एक्चुअल में ये CAPF है, जो कि 1962 के अंदर इंडो चाइना वॉर के बाद बनाई गई थी। मेनली तिब्बत के लोगों से इन्फ्लुएंस होके कि भाई तिब्बत के लोग जो कि वहां पर लोकल जानकारी रखते हैं, उनको हम लोग इस फोर्स के अंदर रखेंगे। हालांकि केवल तिब्बत के लोग नहीं होते, इसके अंदर इंडिया के भी लोग ऑफिशियल पोस्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। CRPF एक्ट 1992 के तहत ये बनाई गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, क्योंकि CAPF है तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर इसको आना है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। भविष्य में यहाँ पर कोई भी और डेवलपमेंट होता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेके आता रहूंगा। अगर आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हो तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे SRC10 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप प्राप्त कर सकते हो। ये मटेरियल आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से ज्वाइन करो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।